लाहौर ने बाहर कर दिया कराची को पीएसएल से और अब होगा इस्लामाबाद वर्सेस लाहौर सेमीफाइनल और जो जीतेगा वो खेलेगा क्वेटा के अगेंस्ट फाइनल के अंदर। भाई शाहीन शाह अफरीदी ने जो कहा था वो करके भी दिखाया। अब आपको पसंद हो या ना पसंद हो, हमें उनका एटीट्यूड पसंद हो या ना पसंद हो, लेकिन भाई ने कहा था कि भाई हम इनको इनको मिलेंगे, सेमीफाइनल के अंदर मिलेंगे या नॉकआउट्स के अंदर मिलेंगे, और वो मिले और उन्होंने जो है वो कराची को बाहर कर दिया, उनकी टीम ने कराची को बाहर कर दिया। देखिए मुझे ना इन दोनों टीम से पाकिस्तान ने स्क्वाड भी अनाउंस किया बाय द वे, उसके ऊपर भी मैं जरा डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। उसके ऊपर हम जल्दी से डिस्कशन कर लेंगे जो बांग्लादेश की सीरीज है। लेकिन मुझे ना इन दोनों टीम से कोई शिकवा नहीं है, ठीक है। अगर कराची भी आगे चली जाती, देखिए मैं लाहौर से हूँ, लेकिन कराची ने मेरिट के ऊपर प्लेयर्स को खिलाया, ठीक है। शान मसूद को मैंने आपको पहले ही बता दिया था, उनका पत्ता कटने वाला और कटना चाहिए भाई। जो प्लेयर्स नहीं उस लेवल पे खेल सकते हैं जिस लेवल के ऊपर आजकल की टी20 क्रिकेट खेली जा रही है, तो उनका पत्ता कटना चाहिए, ठीक है। उनका पत्ता कटेगा तो फिर बाकियों को मौका मिलेगा, या फिर जो उस पोजीशन के प्लेयर्स हैं भाई, आपकी अगर आपकी जेम्स विंस के होते हुए, सैफर्ड के होते हुए, डेविड वार्नर के होते हुए अगर ओपनिंग पे जगह नहीं बन रही और आप ओपनर हैं, तो आप चौथे नंबर पे किस चक्कर में खेल रहे हैं? और जो चौथे नंबर के प्लेयर हैं वो ओपनर किस चक्कर में खेल रहे हैं? साउथ शकील यार टीम फाइनल में पहुंच गई, लेकिन जो साउथ शकील हर मैच में जो जलील हो रहा है ना, मेरे दिल को बहुत ठंड पड़ रही है, ठीक है। तो ये तो ठंड पड़ रही है, और ये मुझे मेरे दिल को बहुत ठंड पड़ती है जो बारियां, जो जो पोजीशंस खा के जो है ना, लोगों के पोजीशन खा के रन बनाते हैं ना, तो जब उनकी वाट लगती है ना तो मुझे बहुत खुशी होती है। अब मैं कराची के बारे में ये आपको कह रहा था कि यार कराची ने मेरिट के ऊपर खिलाया, उन्होंने यंग प्लेयर्स को भी पूरा मौका दिया, देखें ग्लिम्सेस शो किए साद ने, ठीक है। जो वैसी परफॉर्मेंस नहीं निकल सकी, लेकिन कंसिस्टेंट मौका तो दिया ना। आप इस्लामाबाद को देख लें, क्या मजाक बनाया हुआ उन्होंने इमर्जिंग प्लेयर्स के साथ, ठीक है, मजाक ही है ना। इसलिए मैं बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ इस्लामाबाद के कि वो फाइनल में पहुंचे या जीते वो पीएसएल, क्योंकि उन्होंने मतलब यार बदतमीजी है यार, बगैरती है ये जो कर रहे हैं वो। मतलब क्या कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, अपने चक्करों के अंदर बस लगे हुए हैं कि भाई शहदाद साहब आउट कर लें, इमाद वसीम का नाम दोबारा आ जाए, टीम में वापस आ जाए वो किसी तरह से, बस यही चक्करें चल रही हैं उधर। ना कोई बैटर खिलाते हैं तो उसको पूरा मौका देते हैं, ना बॉलर खिलाते हैं ना उसको पूरा मौका देते हैं। लेकिन कराची की बात करूं तो जैसे फवाद अली आज खेल रहे थे, दो इमर्जिंग प्लेयर्स उन्होंने खिलाए हुए थे, ठीक है। जो प्लेयर जिस पोजीशन का है ना, उस पोजीशन के ऊपर वो खेल रहा था। इरफान खान नियाजी को उन्होंने प्रमोट किया, और मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि इरफान खान नियाजी एक अच्छा प्लेयर है, उसको आप थोड़ा ऊपर खिलाएं, इज अ प्रॉपर बैट्समैन। आई नो आज जल्दी वो आउट हो गए, लेकिन उन्होंने शो किया एक मैच के अंदर जब उन्होंने फिनिश किया कि वो एक प्रॉपर बैट्समैन है और उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है और इवेंचुअली वो फिनिश कर सकते हैं गेम को। फिर खुशदिल शाह भाई, बेहतरीन तरीके से खुशदिल शाह को यूज किया एज एन ऑलराउंडर, प्रॉपर उनसे बॉलिंग करवाई, ठीक है, और बैटिंग के अंदर उन्होंने बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और वो बांग्लादेश के अगेंस्ट सीरीज में भी हैं और बिल्कुल उनका नाम जो है वो होना चाहिए, काफी यूटिलिटी प्लेयर है और बहुत अच्छी फॉर्म के अंदर है। तो आप देखें ना, प्लेयर्स के साथ अगर आप काम लेना चाहें, उनको उनकी मतलब प्रॉपर पोजीशन के ऊपर खिलाएं, तो आप उनसे परफॉर्मेंस ले सकते हैं। हसन अली ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, और वो वापस आ चुके हैं। जो है वो आई थिंक उन्होंने हारिस रऊफ को ही रिप्लेस किया लाइक टू लाइक, जहाँ पे वो नए बॉल से भी बॉलिंग कर सकते हैं और पुराने बॉल से भी जो है वो बॉलिंग कर सकते हैं। तो हसन अली ने अपनी जगह बनाई है बांग्लादेश स्क्वाड में, जैसे बांग्लादेश के अगेंस्ट जो मैचेस होने हैं उसके ऊपर जो है हम बात करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा लाहौर, अब जैसे मैंने कहा कि कराची बाहर होगी, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि कराची ने मेरिट के ऊपर प्लेयर्स को खिलाया और पोजीशन के ऊपर प्लेयर्स को खिलाया। इसी तरह लाहौर की भी कहानी है। लाहौर ने सिर्फ एक ब्लंडर किया था, इन्होंने आसिफ अली को ओपनर भेज दिया था और मैंने क्रिटिसाइज किया था, और अब्दुल्ला शफीक की होते हुए इन्होंने नईम को ड्रॉप किया था सिर्फ एक मैच के लिए, और मैंने एक मैच के ऊपर ही उनको क्रिटिसाइज किया था। अब आप देख लें, सलमान को इन्होंने मौका दिया, और हमेशा से लाहौर की एक हिस्ट्री रही है कि वो प्लेयर्स बनाते हैं, देते हैं, पाकिस्तान टीम को भी देते हैं और खुद भी प्रॉपर प्रॉपर चांस देते हैं उन प्लेयर्स को। अब नईम को देखें, मैं हमेशा एक अच्छी उन्होंने बारी खेली, लेकिन मैंने पहले दिन ही आपको कहा था कि वो टीम के लिए खेल रहा है। उसको इंस्ट्रक्शन है कि भाई तूने मारना है, जाके पॉजिटिव खेलना। वो आउट हो जाता है, एक बारी भी उसकी लग गई, लेकिन वो 20-25 रन जो बना के जाता है या 15 रन बना के जाता है, वो टीम के लिए बना के जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत अर्ली इन प्लेयर्स को बताना है कि भाई टीम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो आपने देखा उसके रिजल्ट्स भी निकले जब उसको प्रॉपर मौका दिया। हो सकता है वो सेमीफाइनल फाइनल के अंदर कोई बहुत बड़ी इनिंग्स खेल दे, और आप ये भी देखें कि यार कितना कॉन्फिडेंस दिया बॉलिंग के ऊपर। सिकंदर रजा जो है वो गए हैं तो आज 3 ओवर कराए हैं, और क्या बेहतरीन तरीके से उन्होंने 3 ओवर किए हैं। तो ये अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से ग्रूम करें और उसकी जो ऑफ की गेम है उसको थोड़ा सा इंप्रूव करें, उसके ऊपर वर्किंग करें एक और सीजन,
और जिस तरह की उसने आज बॉलिंग की है, तो ही कैन बी अ वेरी यूटिलिटी प्लेयर। तो ये अगेन लाहौर कलंदर ने एक यूटिलिटी प्लेयर दिया है। फिर हम सलमान मिर्जा की बात करें तो यार क्या बेहतरीन बॉलिंग कर रहा है वो बंदा, ठीक है। जैसे ही आया ऐसा लग रहा है रेडी है, तो कॉन्फिडेंस देती है लाहौर की टीम। अजब ने एक ही मैच खेला था लेकिन वो भी अच्छे मतलब प्रॉमिसिंग बॉलर दिख रहे हैं। तो ऑल इन ऑल आई थिंक लाहौर और कराची दोनों ही डिजर्व करते थे, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर पोजीशन के ऊपर और प्रॉपर चांस दिया प्लेयर्स को, ठीक है। ये दो ऐसी फ्रेंचाइजीज हैं जिन्होंने प्रॉपर चांस दिया प्लेयर्स को और प्रॉपर पोजीशन के ऊपर खिलाया। यार अब्दुल्ला शफीक ने क्या बेहतरीन बेहतरीन इनिंग्स खेली। अब्दुल्ला शफीक का नाम नहीं है क्योंकि आपके पास और भी बहुत सी ऑप्शंस हैं बांग्लादेश सीरीज के लिए, वो हम डिस्कस करते हैं। लेकिन यार अब्दुल्ला शफीक ने शो किया है कि अगर आपकी टेक्निक राइट है ना, आपकी बेस सॉलिड है, तो भाई आप तेज भी खेल सकते हो, आप सिचुएशन के हिसाब से भी खेल सकते हो, आप नॉन रिस्की शॉट में भी आप 200 के स्ट्राइक रेट के ऊपर खेल सकते हो। यार वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग प्रेशर वाज हाई कराची वर्सेस लाहौर मैच, और जिस तरह उसने फिनिश किया भाई, जिस तरह उसने इनिंग्स खेली है, हम ये चीजें एक्सपेक्ट करते हैं रिजवान से, बाबर से, जिनसे नहीं हो पा रही। तो आई वुड डेफिनेटली से कि इन कंडीशंस के अंदर तो डेफिनेटली अब्दुल्ला शफीक के ऊपर हमें नजर रखनी पड़ेगी। वनडे में भी, टेस्ट के अंदर भी और T20 के अंदर भी क्या बेहतरीन इनिंग्स खेली यार अब्दुल्ला शफीक ने। और एज ऑलवेज मैंने आपको कहा, फखर जमान इज द मैच विनर। वो ऊपर से चलते हैं, चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, और उन्होंने बहुत चीजें आसान कर दी बाकी बैट्समैन के लिए, और बहुत अच्छी उन्होंने स्टार्ट दिया। और नईम और फखर ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट अच्छा स्टार्ट दिया लाहौर कलंदर को, जो कि उनकी सक्सेस का राज रहा है। बाकी यार शाहीन को मार पड़ रही है, और काफी मार पड़ी है, कुछ उन्होंने अच्छे स्पेल्स भी किए हैं, लेकिन वो मिक्स मिक्स जो है उनका बैग चल रहा है। इसी तरह हारिस रऊफ भी अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन मार भी उनको बहुत पड़ी है, और दोनों जो है वो स्क्वाड से बाहर है बांग्लादेश की सीरीज के लिए। आई थिंक इट इज द राइट टाइम। अब उनकी जगह है कौन, इसके ऊपर हमें डिस्कशन करनी है, क्योंकि अगर भाई अगर शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ का नहीं बनता क्योंकि उनको मार पड़ रही है, तो मुझे ये नहीं बात समझ लगती कि नसीम शाह का क्या कोटा है भाई। नसीम शाह को तो इन सबसे ज्यादा मार पड़ती है, वो फिर भी वहीं पे होता है, और मेरे हिसाब से तो यार T20 क्रिकेट के अंदर हमेशा नसीम शाह को मार ही पड़ी है। तो मुझे नहीं नसीम शाह की फिलहाल समझ लग रही कि वो कैसे टीम में। भाई आप अली रजा को रख लेते, ठीक है, अब अली रजा को रख लेते। अगर आपने शाहीन और इनको ड्रॉप किया तो अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिया। आई नो यंग है, रॉ है, लेकिन दें भाई मौका। यंग प्लेयर्स कितने काम किए हैं हिस्टोरिकली पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। तो आपको लग रहा है वो रेडी, आप उसको मौका दें। बांग्लादेश की सीरीज में मौका नहीं देना तो फिर आपने कब देना है उसको मौका। तो खैर ये हमने बात कर ली, और लाहौर ने यार अच्छा खेला, बहुत अच्छा चेस किया। और मैंने आपको कहा कि दो, मैं लाहौर से हूँ लेकिन मेरे हिसाब से दो जो सबसे अच्छी टीम्स रही हैं, जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, उसके अंदर लाहौर और कराची रही हैं। और लाहौर अब खेलेगी इस्लामाबाद से। आई रियली होप के लाहौर इस्लामाबाद को हराए, बिकॉज भाई ये शदाब का कोटा खत्म नहीं हो रहा। भाई सलमान अली आ गए हैं बांग्लादेश की सीरीज में, शदाब खान है। भाई मैं यहाँ पे एक बहुत मतलब दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, मैं तकरीबन 2 साल से मतलब पिट रहा हूँ कि यार सुफियान मुकीम मतलब लानत है बाबर आजम के ऊपर और पेशावर जल्मी की मैनेजमेंट के ऊपर। यही होना था कि है ही सारे हरामखोर और दोस्ती यारी वाले लोग हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, ये देते ही नहीं है कॉन्फिडेंस। और मैंने इसलिए लाहौर और सिर्फ कराची का नाम लिया। पेशावर ने वो जलील होके बाहर हुए हैं, और जब तक आप पोजीशन के ऊपर प्लेयर को नहीं खिलाओगे या मेरिट के ऊपर नहीं खिलाओगे, आप जलील ही होगे। सुफियान मुकीम को मौका नहीं मिला, इतना बेहतरीन रिकॉर्ड उसका एज अ जब भी जितने भी मैचेस उसने अभी खेले हैं पाकिस्तान के लिए, और वो बाहर हो गए हैं। यार उसने वो पिक्चर भी लगाई इंस्टाग्राम पे, दुख होता है यार, ये लोग बनने ही नहीं देना भाई। चाइना मैन किस्मत से मिलता है, लोग देखें आप कुलदीप यादव के साथ वो क्या कर रहे हैं, और आप बेशरम फिर शादाब को वापस ले हैं। यार बस करो दिमाग खाना पीएसएल के ऊपर, ये पीएसएल मर्चेंट्स के ऊपर बस करो भाई। 2017 से खेल रहा है शादाब खान, हमें बॉलर चाहिए पूरा, स्पिन बॉलर चाहिए पूरा, और आपने उसको बाहर कर दिया, और शादाब खान वाइस कैप्टन बन के बैठे हैं। यार इससे बड़ी ज्यादती ना मैंने पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं देखी कि शादाब खान इन और सुफियान मुकीम आउट है। हम इससे ज्यादा क्या बोलूं। मैं दिल से चाहता हूं कि शादाब खान इतने बुरे तरीके से फेल हूं कि जितने बुरे तरीके से कभी कोई ना फेल हुआ, और जिन्होंने इनको सेलेक्ट किया वो भी जलीलो ख्वार हो। अब पाकिस्तान की टीम में अच्छा नहीं लगता मुझे कहना, लेकिन इतनी बड़ी ज्यादती आप कैसे कर सकते हैं किसी प्लेयर के साथ। तो शादाब खान को रखा हुआ है, अबरार ऑब्वियसली, अबरार और आप सुफियान मुकीम को ग्रूम करें।
ये एक डेडली डूअर बन सकता है, एक मिस्ट्री स्पिनर है, एक चाइना मैन है, लेकिन हमें अपनी पड़ी हुई है, हमें हम सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। तो ऐसे ही होना है, ये दोस्तियां यारियां हर जगह चल रही हैं, सिलेक्शन में भी चल रही हैं। फ़हीम अशरफ वापस आ गया, मुझे फ़हीम अशरफ की समझ नहीं लगी। देखें अच्छा पीएसएल जा रहा है, मेरे हिसाब से अच्छे यूटिलिटी बॉलर भी हैं, यूटिलिटी बैट्समैन भी हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने पाकिस्तान के लिए प्रूव नहीं की है चीज़, ठीक है? तो कैसे आ जाती हैं हर दफ़ा टीम में, मुझे नहीं समझ लगती। फ़खर ज़मान है, सॉरी यार हारिस रऊफ़ हैं और मुझे ये बात नहीं अब समझ लग रही है, मैंने हारिस रऊफ़ का नाम देखा है और हसन अली भी हैं। हसन अली भी हैं, हारिस रऊफ़ भी हैं। अब ये जो नए प्लेयर्स हैं, अली रज़ा वगैरह हैं, इनको कब चांस मिलना है? और अब्बास अफरीदी किस चक्कर यार देखो ना ज़्यादतियाँ आप देखो यार, मैं अब गिनना शुरू करूँ तो मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। सुफियान वकीम बाहर हैं, शादाब अंदर हैं। अ, अब्बास अफरीदी जो कि इन सबसे हारिस रऊफ, हसन अली सबसे बेहतर बैटिंग भी कर लेते हैं और इन सबसे बेहतर बॉलिंग भी की है उन्होंने पिछले 1.5-2 साल में। वो बाहर हो गए टी20 क्रिकेट से। आई थिंक उनकी सबसे ज़्यादा विकेटें भी हैं, ये दूसरे तीसरे नंबर में पीएसएल में। किस लॉजिक की बेस के ऊपर वो बाहर हुए हैं, किसी को कुछ पता नहीं है अब्बास अफरीदी। दोस्तियां यारियां इनकी, हसन अली की, हारिस रऊफ की, फिर शादाब खान की, फिर सलमान अली आगा, तो फिर ये रोटी गैंग ही है ना, और क्या है ये? अब बता दो ये अब्बास अफरीदी और ये क्या छुरी चली है इसके ऊपर, अब्बास अफरीदी और सुफियान वकीम के ऊपर। फिर हसन नवाज है। अब आप देखें इन्होंने फखर जमान भी रखे हैं, साहिबजादा फरहान भी रखे हैं, सैम अयूब भी रखे हैं, हारिस भी रखे हैं जो ओपन करते रहे हैं पिछली सीरीज के अंदर, और इन्होंने इन्होंने जो है वो हसन नवाज भी रख ली है। तो अब इन्होंने हसन नवाज को मिडल ऑर्डर में जलील करना है या बेंच के ऊपर जलील करना है, ठीक है? क्योंकि जगह ही नहीं है, आपने शदाब रख लिया, शदाब को आपने मिडल ऑर्डर के अंदर खिलाना है, ठीक है? शदाब ने खेलना क्योंकि वो वाइस कैप्टन है। हसन अली हसन नवाज की जगह ही कोई नहीं बनी। हुसैन तलत का किस चक्कर के अंदर आपने रखा है, मुझे नहीं समझ लगती। वो अच्छी फॉर्म के अंदर है बट खुशदिल शाह है आपके पास, आपने फहीम अशरफ रख लिया, तो हुसैन तलत का क्या काम है? कुछ समझ नहीं लग रही मुझे। फिर इरफान खान न्याजी चले हैं, हारिस हैं, वसीम जूनियर अच्छी बात है, नसीम शाह मुझे नहीं समझ लग रही नसीम शाह क्यों है। तो भाई ऑल इन ऑल एक सिंपल सी और सीधी सी बात है, आई डोंट वांट दिस पाकिस्तान टीम टू बी सक्सेसफुल। जहाँ पे सुफियान मुकीम की जगह नहीं है, जहाँ पे अब्बास अफरीदी की जगह नहीं है, जहाँ पे एक यंग प्लेयर अली रजा की जगह नहीं है, जहाँ पे हसन नवाज जो है वो मिडल ऑर्डर में या बेंच के ऊपर अब जलील होंगे, ठीक है? जहाँ पे शादाब खान मिडल ऑर्डर खेलेंगे, बैट्समैन की भी जगह खाएंगे वो, और वो वहां पे सुफियान मुकीम की जगह भी खाएंगे। तो मैं तो नहीं भाई सपोर्ट कर सकता इस टीम को। मैं तो चाहता हूँ कि ये टीम फेल हो, क्योंकि इधर ज्यादतियां हैं और सिर्फ सिर्फ पर्सनल बेनिफिट है और कुछ भी नहीं है सिलेक्शन के अंदर। खैर गाइस ये मेरा अपना ओपिनियन था, आप अपना ओपिनियन रिगार्डिंग एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन। लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।